तो इस ड्रामा के एपिसोड 3 में दिखाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तायुंग ह्यूनजिन से कहते हैं कि वो वाला रूम ले रहे हैं जो सबसे टाइडी है। तो ह्यूनजिन उन्हें पहले मना कर देती हैं पर फिर हाँ कर देती हैं। फिर वो तायुंग से कहती हैं कि पर उस कमरे में किसी भी चीज़ को मत छूना। तो तायुंग ह्यूनजिन से कहते हैं कि ये मुझे कहना चाहिए तुमसे, क्योंकि वो रूम अब से मेरा है और कोई भी इसमें अलाउड नहीं है। मेरा फर्नीचर और मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल भी शेयर नहीं की जाएगी, और अगर तुम्हें कुछ पूछना भी हो तब भी नॉक करना मत भूलना। ये कहकर वो सोने चले जाते हैं और वो दोनों अपने अपने रूम में जाकर एक दूसरे का नंबर सेव करते हैं। तायुंग ह्यूनजिन का नंबर टेम्पररी शेल्टर और ह्यूनजिन तायुंग का नंबर टेम्पररी हेल्पर के नाम से सेव कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग तायुंग ऑफिस जाकर अपने बॉस से 1 महीने की छुट्टी मांगते हैं वूजू का ख्याल रखने के लिए। वो अपने बॉस से कहते हैं कि जितनी भी छुट्टियां मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं की वो सारी छुट्टियां मिलाकर मुझे 1 महीने की कंप्लीट छुट्टी चाहिए। पर उनके बॉस उन्हें मना कर देते हैं कि अभी वो उन्हें छुट्टी नहीं दे सकते। पर तायुंग उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं तो उनके बॉस उनसे कहते हैं कि क्योंकि तुम पहले एक फ़ोटोग्राफ़र हुआ करते थे तो मेरे लिए बस एक फ़ोटो शूट कर दो तो तुम 1 महीने की पेरेंटल लीव पर जा सकते हो। तो तायुंग उनकी बात मान जाता है और उनके कहने पर फ़ोटो शूट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में इंट्रोडक्शन होता है नए कैरेक्टर जिनका नाम होता है एमी चू, जो कि एक टॉप फोटोग्राफ़र होती हैं। क्योंकि वो अपना शेड्यूल टाइम पर पूरा नहीं कर रही होती, इसलिए उनके मैनेजर उनसे कहते हैं कि उन्हें एक असिस्टेंट हायर कर लेना चाहिए। तो एमी चू के असिस्टेंट में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो उन्हें तायुंग में दिखती हैं, और वो तायुंग को अपना बिजनेस कार्ड देते हैं और कहते हैं मैं एमी चू के साथ काम करता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तायुंग घर जाकर वो बिज़नेस कार्ड देखते हैं और एमी चू के मैनेजर ने जो कहा होता है उनसे वो याद करते हैं। उस मैनेजर ने उनसे कहा था कैसा हो अगर मैं तुम्हें 1 दिन के लिए ख़रीद लूँ, कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एमी चू के अंडर काम करना और तुम्हें हर दिन के 1 मिलियन वॉन मिलेंगे। पर तायुंग उन्हें मना कर देते हैं। यही सब बातें याद करते हैं वो कार्ड देखते हुए। इतने में ह्यूनजिन नॉक करती हैं उनके कमरे के दरवाजे पर और तायुंग को बाहर बुलाती हैं और वूजू की एक्टिविटीज़ की चेकलिस्ट देती हैं। तो तायुंग ह्यूनजिन से कहते हैं कि क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हें रिपोर्ट करूं? तो ह्यूनजिन उनसे कहती हैं कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री वूजू के साथ भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि तुमने उसे चॉकलेट और केचप खिलाया। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि इसे अर्ली लर्निंग कहते हैं। फिर तायुंग ह्यूनजिन से कहते हैं कि अगर तुमने अपने बताए हुए टाइम 9 to 6 का पालन नहीं किया तो ह्यूनजिन उनसे कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो तायुंग से कहती है कि 1 महीने तक हम दोनों को इसी माइंडसेट को दिमाग में रखना है कि किसी भी कीमत पर हम दोनों के लिए वूजू हमारी पहली प्रायोरिटी होगा हमेशा। फिर तायुंग ये कहकर कि ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है वो अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूनजिन का पहला दिन होता है ऑफिस में, तो उन्हें जल्दी निकलना होता है घर से। तो वो तायुंग को जल्दी उठा देती हैं ताकि वो वूजू को ब्रेकफास्ट खिला सकें। फिर ह्यूनजिन ऑफिस के लिए निकल जाती हैं और तायुंग वूजू को ब्रेकफास्ट खिलाते हैं। और फिर जब ह्यूनजिन ऑफिस पहुंच जाती हैं तो तायुंग उन्हें वूजू की पिक्चर भेजते हैं, क्योंकि ह्यूनजिन ने उन्हें कहा होता है उनसे टाइम टू टाइम वूजू की रिपोर्ट देने के लिए। फिर तायुंग बार बार वूजू की छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ की फ़ोटो भी ह्यूनजिन को भेजते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तायुंग मिड शावर में ही बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वाटर बॉयलर ख़राब हो गया होता है। क्योंकि ह्यूनजिन उन्हें ऐसे देखकर डर जाती हैं, इसलिए वो ये बात फिर ह्यूनजिन को बताते हैं। फिर वो दोनों बॉयलर को ठीक करने की कोशिश करते हैं पर वो ख़राब हो गया होता है और उनसे ठीक नहीं होता। फिर ह्यूनजिन एक्सपर्ट को कॉल करती हैं पर रिजर्वेशन के लिए मना कर देती हैं। तो तायुंग उनसे इशारे में पूछते हैं कि क्यों मना कर रही हो। तो ह्यूनजिन उन्हें बताती हैं कि वो 1 मिलियन वॉन मांग रहे हैं इस काम के। फिर कॉल कट करने के बाद ह्यूनजिन तायुंग से कहती हैं कि अभी तक तो वूजू ने भी अपना शार नहीं लिया। फिर वो उससे पूछती हैं कि अब हम वूजू के शार के लिए क्या करें। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि अब ये प्रॉब्लम तो तुम खुद ही सॉल्व करो, तुम ये कर सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं।
फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ह्योंजन किचन में यूटेंसिल ढूंढती हैं वूजू को नहलाने के लिए और इसमें बहुत शोर शराबा हो रहा होता है। तो तायुंग अपने रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं इतने शोर में आराम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ह्योंजन उनसे कहती हैं कि इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे ऐसा यूटेंसिल ढूंढना है जिसमें वूजू को नहला सकें, क्योंकि बाथिंग टब उसके लिए काफ़ी बड़ा है उसके नहाने के हिसाब से। फिर ह्योंजन को एक यूटेंसिल मिलता है तो वो तायुंग से पूछती हैं कि ये कैसा रहेगा। तो वो ह्योंजन से कहते हैं कि क्या तुम उसे बॉईल करने का सोच रही हो, और फिर वो उससे कहते हैं कि तुम उसे बाथिंग टब में ही नहला दो, वही सही है। और फिर वो अपने कमरे में जाने लगते हैं वापस। तो ह्योंजन उनसे कहती हैं कि एटलीस्ट तुम वूजू को पकड़ लेना जब मैं उसे नहलाऊं। फिर ह्योंजन वूजू के लिए पानी बॉईल करती हैं, तब तक तायुंग वूजू के साथ खेलते हैं। फिर तायुंग वूजू को पकड़ते हैं और ह्योंजन उसे नहलाती हैं। फिर तायुंग ह्योंजन से कहते हैं कि जल्दी करो, तुम्हें वूजू को नहलाते नहलाते ज़्यादा टाइम हो गया है, पानी ठंडा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों वूजू को नहला देते हैं और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ह्योंजन अपने कंधे दबा रही होती हैं और तायुंग पीछे सोफे पर बैठे हुए खुद ही अपनी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो ह्योंजन उन्हें सेल्फिश बुलाती हैं और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। इतने में उन्हें वूजू की आवाज़ आती है और वो साइड में देखते हैं तो वूजू ने अपने सारे कपड़े पानी में गीले कर लिए होते हैं। फिर वो दोनों जल्दी भागकर उसे पानी में से बाहर निकालते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ह्योंजन ऑफिस पहुंचती है तो तायुंग उन्हें मैसेज करते हैं कि अपनी पूरी कोशिश करना ये छुपाने के लिए कि तुम आज नहाई नहीं हो। फिर ह्योंजन के कलीग उनके पास आते हैं और कुछ काम करने के लिए देते हैं, पर ह्योंजन ने वो काम ऑलरेडी कर लिया होता है। फिर उनके कलीग को अचानक याद आता है और वो ह्योंजन से कहते हैं कि तुम वही लड़की हो, है ना। तो ह्योंजन उनसे कहती है कि मैं समझी नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। तो वे ह्योंजन से कहते हैं कि अरे रहने भी दो, उस दिन जब जॉब इंटरव्यूज़ वाले दिन लॉबी में एक बदतमीज़ कपल सीन क्रिएट कर रहा था, तुम वही हो। फिर ह्योंजन की दोस्त उसे उसकी लॉबी वाली वीडियो बताती हैं और कहती हैं कि ये वीडियो कंपनी के बुलेटिन बोर्ड पर वायरल हो रही है। ये सुनकर ह्योंजन और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और दूसरी तरफ तायुंग अपने दोस्त को कॉल करके पूछते हैं कि बॉयलर कैसे ठीक करते हैं। तो उनके दोस्त उन्हें बताते हैं कि सही टूल्स ज़रूरी होते हैं बॉयलर्स रिपेयर करने के लिए, तुम प्रॉपर टूल्स के बिना स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर तायुंग अपने नेबर के पास जाते हैं और उनसे टूल्स मांगते हैं बॉयलर ठीक करने के लिए, क्योंकि वो तायुंग को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, पर उन्हें वूजू से बहुत लगाव होता है। तो वो तायुंग से कहते हैं कि सिर्फ वूजू के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और कहते हैं मैं बॉयलर्स के काम में एक्सपर्ट हूँ। फिर वो तायुंग के साथ उनका बॉयलर ठीक करने के लिए चले जाते हैं और वो तायुंग से कहते हैं कि मोटर में गड़बड़ हुई है। फिर वो तायुंग से कहते हैं कि तुम्हारे जैसा फिट यंग मैन इस टाइम घर पर क्या कर रहा है। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि मैं पेरेंटल लीव पर हूँ वूजू के लिए। तो फिर उससे कहते हैं कि अब मैं सोच रहा हूँ तुम कौन हो। मैंने वूजू को पहले देखा है लेकिन तुम्हें नहीं। मैंने ह्योंजन को भी यहाँ काफ़ी बार देखा है पर तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। ह्योंजन के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि अगर हमारे रिश्ते को डिस्क्राइब करा जाए तो मैं कहूँगा कि वो एक बच्चे जितना प्यारा है। हम एक क्यूट कपल बनकर बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। फिर ह्योंजन जब अपने वर्क स्टेशन पहुँचती हैं तो उनकी कलीग उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ रह गई थी, टीम लीडर आ चुके हैं। फिर जब ह्योंजन अपने टीम लीडर पाक यून स्योंग को देखती हैं तो वो शॉक हो जाती हैं कि क्योंकि वो भी पहले से जानती होती हैं उन्हें और ह्युन सिंह भी पहले से जानते होते हैं उन्हें। तो ह्योंजन के पास आकर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो टीम लीडर हैं टीम 3 के। और वहाँ दूसरी तरफ तायुंग और उनके नेबर लगातार कोशिश में लगे होते हैं बॉयलर ठीक करने की, पर बॉयलर में आग लग जाती है तो उनके नेबर तो उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं और तायुंग जल्दी उसे बंद करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ह्योंजन ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो जाती हैं तो वो मैसेज कर देती हैं तायुंग को, सॉरी वूजू के अंकल। फिर जब ह्योंजन बॉयलर ऑन करने की कोशिश करती हैं तो वो ऑन नहीं होता और तायुंग भी ह्योंजन को कुछ नहीं बताते कि क्या किया था उन्होंने बॉयलर के साथ। फिर ह्योंजन तायुंग से कहती हैं कि मुझे पता चला कि अगर किसी चीज़ को ख़राब करने में टेनेंट की गलती ना हो तो उस चीज़ को प्रॉपर्टी ओनर ही सही करवाते हैं। तायुंग उनसे झूठ बोल देते हैं कि हाँ हमारी कोई गलती नहीं है। फिर ह्योंजन प्रॉपर्टी ओनर को कॉल करती हैं पर प्रॉपर्टी ओनर कॉल पिक नहीं करते
तो तायुंग उनसे कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी ओनर पर भरोसा नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि वो हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ह्यूनजिन उनसे कहती हैं कि फिर मैं टेक्स्ट मैसेज छोड़ देती हूँ उनके नंबर पर, और वो मैसेज में लिखती हैं कि बॉयलर कई दिनों से ख़राब है और ये प्रॉब्लम हमारी डेली लाइफ डिफ़िकल्ट कर रही है। तो तायुंग उनके हाथ से मोबाइल ले लेते हैं और कहते हैं तुम्हारा मैसेज कुछ ज़्यादा ही स्वीट साउंड कर रहा है, इसमें थोड़ी रूडनेस ऐड करो। फिर तायुंग मैसेज में लिखते हैं कि तुमने मेरी वाइफ के कॉल्स को आंसर नहीं किया, मेरी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम आ रही है बॉयलर ख़राब होने की वजह से। तो ह्यूनजुन उनसे कहती हैं कि तुम ऐसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं मैरिड हूँ। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि ये नहीं कहा तो वो तुम्हें इग्नोर कर देगा क्योंकि तुम बहुत छोटी हो और सबसे बड़ी बात तुम लड़की हो। पर ह्यूनजुन उन्हें मना करती है और तायुंग मोबाइल नहीं छोड़ते तो उनमें मोबाइल को लेकर छीना झपटी चालू हो जाती है और इसमें प्रॉपर्टी ओनर को बहुत बुरा मैसेज चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों वूजू को लेकर लॉन्ड्री जाते हैं कपड़े वॉश करने के लिए। फिर जब ह्यूनजन मोबाइल देखती हैं तो उनकी कंपनी ग्रुप पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा होता है लॉबी वाले सीन को लेकर। फिर वो देखती हैं ग्रुप पर उनकी लॉबी सीन वाली वीडियो वायरल हो रही होती है, तो वो उस वीडियो को तायुंग को दिखाती हैं। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि एटलीस्ट तुम्हारा फेस तो नहीं दिख रहा वीडियो में। फिर वो तायुंग से कहती हैं कि तुमने मेरी वर्क लाइफ बर्बाद कर दी, मुझे यूनसेओंग के लिए बेसुजी बनना था, मैं उसे सिर्फ अपनी परफेक्ट साइज़ दिखाना चाहती थी। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि सूजी, सच में सूजी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम खुद को सूजी से कंपेयर कर रही हो। फिर ह्यूनजन उनसे कहती हैं कि मैं वूजू की आंट और तुम्हारी इन लॉ हो सकती हूँ, पर यूनसेओंग के लिए मेरा फ़र्स्ट लव है यूनसेओंग, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस तरीके से जानी जाऊँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूनजिन ठंडे पानी से शावर ले लेती हैं। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि तुम ठंडे पानी से क्यों ना आई, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। फिर जब ह्यूनजिन ऑफिस जाती हैं तो वो खांस रही होती हैं, तो तायुंग को उन्हें ऐसे देखकर थोड़ा बुरा फील होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात में ह्यूनजिन उनकी बहन ने जो उनके लिए नोट्स बनाए थे और उनकी बहन के साथ उनके पुराने फ़ोटोज़ देखती हैं, तो वो यूनसेओंग के साथ भी अपना एक पुराना फ़ोटो देखती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि 4 दिन हो चुके होते हैं बॉयलर ख़राब हुए और ह्यूनजिन को कोल्ड हो गया होता है ठंडे पानी से बार बार नहाने की वजह से। तो तायुंग को उन्हें इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता। फिर जब ह्यूनजिन ऑफिस पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके टीम लीडर बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। तो वो सोचती हैं कि क्योंकि कल टीम लीडर नहीं होंगे ऑफिस में, तो मैं कल ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगी, तब भी चलेगा। फिर नेक्स्ट डे जब ह्यूनजिन बिना नहाए जा रही होती हैं तो तायुंग उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। तो वो तायुंग से कहती हैं कि आज मैंने ठंडे पानी से हेयर वॉश नहीं किया, मैं ठीक हूँ। फिर जब ह्यूनजिन ऑफिस पहुँचती हैं तो उनके टीम लीडर वहीं होते हैं। फिर ह्यूनजिन कहती हैं कि मैं आज नहीं नहाई ये सोचकर कि आज ये नहीं आएंगे, लेकिन ये तो यहीं पर हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तायुंग कपड़े धो रहे होते हैं वूजू के और तभी उन्हें ह्यूनजिन की हालत की याद आती है और वो कहते हैं कि अब मुझे फ़िक्र हो रही है उसकी। फिर तायुंग वो बिज़नेस कार्ड निकालते हैं जो एमी चू के मैनेजर ने उन्हें दिया था और उन्हें याद आता है कि उनका ऑफ़र था 1 मिलियन वॉन पर डे का तायुंग के लिए। फिर तायुंग वूजू को अपने दोस्तों के पास छोड़कर जाता है उसका ख्याल रखने के लिए। फिर तायुंग जब एमी चू के मैनेजर के पास पहुंचते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि 1 मिलियन वॉन जो आपने मुझे ऑफ़र किए थे वो आज ही मेरे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, है ना। तो मैनेजर उनसे कहते हैं कि बिल्कुल पहुंच जाएंगे, पर जब तुम्हारा आज का काम ख़त्म होगा तभी। फिर तायुंग अंदर जाते हैं और जो फ़ोटो ले रहे होते हैं उन्हें साइड करके खुद एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। फिर एमी चू आती हैं और वो पूछती हैं कि तुम कौन हो। तो तायुंग उन्हें बताते हैं कि मैं आज के लिए यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। तो एमी चू उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे असिस्टेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो तायुंग उनसे मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे 1 मिलियन वॉन कमाने हैं। वो तायुंग से बात ही कर रही होती हैं, इतने में अंदर से उन्हें किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो अंदर जाती हैं तो उनकी मॉडल उन पर कपड़ों के मामले में
कंप्लेन कर रही होती हैं। फिर उनकी मॉडल उनसे कहती हैं कि या तो तुम फ़ोटोशूट की थीम बदलो वरना मैं ये फ़ोटोशूट नहीं करूँगी। तो एमी चू उससे कहती हैं कि तुम जा सकती हो, क्योंकि मुझे ऐसा इंसान के साथ काम नहीं करना जो मेरे कैमरे के साथ मुझ पर भरोसा ना करे। फिर वो उससे कहती हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बारे में क्या रूमर्स फैल रही हैं, पर तुम मेरे पास आई हो अपना फ़ोटोशूट कराने, तो मैं तुम्हें ये भरोसा दिलाती हूँ कि मैं मेरे कैमरे के साथ लोगों का तुम्हें देखने का नज़रिया बदल दूँगी। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें क्या करना है। फिर वो मॉडल फ़ोटोशूट के लिए राज़ी हो जाती है और एमी चू उसका फ़ोटोशूट कर देती है। इस दौरान एमी चू तायुंग की फ़ोटोग्राफ़ी की नॉलेज और उसकी बातों से भी काफ़ी इम्प्रेस होती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्योंकि ह्यूनजिन कोल्ड होने की वजह से बहुत ज़्यादा खांस रही होती हैं, तो यूनसियोंग उनसे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। और वहाँ दूसरी तरफ तायुंग 1 मिलियन वॉन का चेक देकर बॉयलर ठीक करवा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब यूनसियोंग ह्यूनजिन को घर छोड़ने आते हैं, तो वो उससे कहते हैं उस दिन के बाद से हम कभी नहीं मिले, है ना। फिर ह्यूनजिन उनसे कहती हैं मुझे लगा तुम मुझे भूल गए होगे, क्योंकि इतने सालों बाद देखा तो तुमने ऐसे एक्ट किया जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। तो वो ह्यूनजिन से कहते हैं कि तो क्या तुम्हें इससे बुरा लगा। तो वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था। फिर यूनसियोंग उससे कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों साथ में अच्छा काम करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर यूनसियोंग को वो दिन याद आता है जब वो दोनों आखिरी बार मिले थे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब ह्यूनजिन घर आती हैं, तो वूजू के सारे टॉयज़ फ्लोर पर बिखरे हुए होते हैं, तो वो टॉयज़ उठाने लगती हैं। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि मत उठाओ, मैं बाद में उठा लूँगा। फिर वो ह्यूनजिन से पूछते हैं कि क्या तुम बारिश में भीग कर आई हो, क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं था, तुम ऐसी हालत में क्यों हो। तो ह्यूनजिन उससे कहती है कि घर ऐसी हालत में क्यों है, आज मुझे कहीं जाना पड़ गया था इसलिए। कहीं गए थे तो वूजू। तो तायुंग कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे भरोसेमंद लोगों के पास छोड़ा था। तो ह्यूनजिन उससे कहती हैं कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस में नहीं था, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इस घर को अच्छा और साफ़ रखोगे, और अगर तुम्हें वूजू के साथ कहीं बाहर जाना होगा तो तुम पहले मुझे बताओगे। तायुंग ह्यूनजिन से कहते हैं कि तुम मुझे रिपोर्ट देने के लिए कह रही हो, तुम्हें पता भी है कि मैं किस लिए बाहर गया था। इस घर के अच्छे के लिए मैंने जो कैमरा 3 साल पहले ही छोड़ दिया था वो दोबारा उठाया। छोड़ो, रहने दो, मुझे लगता है कि चीज़ें और ज़्यादा वर्स होती जा रही हैं जब से मैं यहाँ रहने आया हूँ तुम्हारे साथ। फिर ह्यूनजिन उससे कहती हैं कि मेरी वजह से वर्स होती जा रही हैं, क्या कह रहे हो तुम ये। तुम्हारी वजह से मैं ऑफ़िस उस लड़की से जानी जाती हूँ जिसने ऑफ़िस में सीन क्रिएट किया, और मुझे इतने दिनों तक कोल्ड रहा और मैं शावर भी नहीं ले पाई। फिर तायुंग उनसे कहते हैं कि एग्जैक्टली इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब करने गया था। फिर तायुंग बेबी को और ह्यूनजिन को मेस बुलाते हैं। तो ह्यूनजिन उससे कहती हैं सही है, तुम मुझे मेस बुला सकते हो, मुझे पता है कि मैं कंप्लीट लूज़र हूँ। फिर तायुंग ह्यूनजिन से कहते हैं तुम जाओ शावर ले लो, मैंने बॉयलर ठीक करवा दिया है। फिर ह्यूनजिन शावर लेने जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ह्यूनजिन शावर लेकर आ जाती हैं। फिर वो दोनों वाइन पीते हुए, फिर ह्यूनजिन तायुंग को बताती हैं कि मुझे बारिश वाले दिन बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो तायुंग उनसे पूछते हैं कि तुम्हें बारिश वाले दिन क्यों पसंद है, सारे शूज़ गंदे हो जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, बहुत अजीब सा लगता है। तो ह्यूनजिन उनसे कहती हैं कि ऐसा आज फील हुआ मुझे, पर पता है क्या, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने बॉयलर ठीक करवा दिया, तो मैं अच्छी और वार्म बात ले पाई और इससे मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ। पर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए बॉयलर ठीक करवाने के, मुझे लगा था तुम गरीब हो। तो तायुंग ह्यूनजिन से कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, मेरा अपना एक घर ख़रीदा हुआ है। और फिर उससे कहते हैं कि ये जो बॉयलर मैंने फ़िक्स करवाया है वो भी सिर्फ अपनी एक दिन की कमाई से। तो ह्यूनजिन उनसे कहती हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं तुम्हें 5 इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसे दे दूँ। तो तायुंग उससे कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं पैसे देने की, वैसे भी मैंने जल्दी चला जाऊंगा यहाँ से, क्या तुम चाहती हो कि हम 5 महीने साथ में रहें। फिर वो दोनों कहते हैं जितना टाइम बचा है कॉन्ट्रैक्ट का उसमें अच्छे से रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग सारा सामान टेबल पर बिखरा हुआ होता है। फिर तायुंग का अलार्म बजता है और उनकी नींद खुलती है। फिर वो ह्यूनजिन को अपने कमरे में देखते हैं। फिर ह्यूनजिन की नींद खुल जाती है और वो तायुंग को देखकर
उनसे पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जब उन दोनों को सही में होश आता है तो एक दूसरे को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो चिल्ला पड़ते हैं और एपिसोड 3 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल और अब हम मिलेंगे इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 4 के साथ।